ओम शांति। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। तर आपल्याला होली हंस सारखं राहायचंय, पवित्र हंसासारखं राहायचंय। व्यर्थचे जे काही गोष्टी आहे त्याला आपल्याला बुद्धीमध्ये ठेवायचं नाही, मनामध्ये ठेवायचं नाहीये। मनामध्ये ज्ञानाचं मनन चिंतन चाललं पाहिजे। आणि बाबा म्हणतात हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नांची खान आपण स्वतः बनून जायचंय, इतकं ज्ञानी बनायचंय। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करे या न करे, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो बाबा म्हणता है बाप और दादा का आज्ञाकारी बनकर रहना है। बाप के तीनों रूप, हमारे बाबा के तीनों रूप है, पिता, शिक्षक, सद्गुरु। आणि तिन्ही रूपामध्ये बाबांनी काही आदेश दिलेले आणि काही आदेश देत असतात रोजच्या मुरलीमध्ये। तर हर समय के लिए, हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए, हर बोल के लिए बाबा की आज्ञा मिली हुई है। बाबांचा आदेश प्राप्त झालेला आहे आपल्याला की कसं वागायचंय, कसं बोलायचंय, कशी भावना ठेवायची। परिस्थिती कशी असू आणि व्यक्ती कशी असू द्या, आपण काय करायचंय याची आज्ञा बाबांनी आपल्याला दिलेली आहे। तो बाबा म्हणताय की इसमें सोचने की भी मेहनत नाही की ये करू या नहीं करू। क्लियर आहे आपल्याला काय करायचंय, बाबांची काय इच्छा आहे, बाबांना काय चांगलं वाटेल हे आपल्याला माहिती आहे। तो बाबा म्हणताय सोचने की भी जरूरत नहीं, इतने आप होशियार ज्ञानी बच्चे हो गए हो, आपको समझ में आ गया है बाबा क्या चाहता है हमसे। तर तसंच जीवन आपल्याला बनवायचं, बाबांच्या आज्ञेवरती चालायचं। प्रत्येक गोष्टीसाठी बाबांची आज्ञा आहे आपल्याला। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे। यह भी वायदा पक्का किया है। बाबा से वायदा पक्का करना है कि तन मन धन संबंध सब आपसे, संबंध भी आपसे और तन मन धन सब आपका, मेरा कुछ नहीं। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? जब बाबा को दे दिया हमने तन मन धन संबंध सब कुछ, तो मेरा क्या है? मेरा तो फिर बाबा है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, तन मन धन संबंध कुछ नहीं रहा मेरा, लेकिन मेरा बाबा है और बाबा से मुझे सब प्राप्ति है। जब हम बाबा को अपना तन मन धन संबंध दे देते हैं
तब बाबा मेरा बन जाता आहे. बाबाला मेरा म्हणण्याचा अधिकार केव्हा आहे? जेव्हा आपण सगळं बाबांचं समजतो. और बाबा अगर मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया, कोई कमी नहीं. बाबा के सारे खजाने मेरे हो गए, बाबा की सारी शक्तियां, सारे गुण मेरे हो गए. तो किती मोठा, किती चांगला, किती सुंदर सौदा है कि सब कुछ बाबा के हवाले कर दो और बाबा को ही अपना बना लो. फिर कुछ मेरापन है, स्थूल मध्ये काही राहिलंय का? मग बाबा म्हणते अगर मुझे दे दिया सब कुछ तो फिर यहाँ पर किसी चीज में मेरापन रहना ही नहीं चाहिए. ये मेरा है, ये मेरा है, रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ बाबा का है, बाबा ने दिया है संभालने के लिए. होता ही क्या है? होता ही क्या? काय राहिलंय आपल्याकडे तसं जर बघितलं तर सतयुगाच्या तुलनेमध्ये चिल्लर गोष्टी राहिलेल्या आपल्याकडे. सतयुगाचा जर विचार केला तर तन, मन, धन, जन सब बाप के हवाले कर लिया. जे जे काही आहे तन, मन, धन, जन म्हणजे रिश्ते नात्यासहित सब कुछ बाबा का है. रिश्ते नाते म्हणजे एकदम जवळचं पण आणि दूरचे पण. एकदम जवळचं नातं ज्याच्याशी ते पण आणि दूरचं पण, सब बाबा का. और फिर बाबा के द्वारा सब मेरे. बाबा मध्ये येऊन गेला. कॉन्टॅक्ट किंवा संबंध तोडून आपण कुठे जंगलात नाही निघून गेलो, पण बाबा मध्ये येऊन गेला. कोणत्याही नात्याच्या मध्ये पहिले बाबा. प्रवृत्ति वालों ने किया है, बाबा विचारता है. प्रवृत्ति वालों ने, कुमारों ने किया, प्रवृत्ति वालों ने किया. जो प्रवृत्ति संसार में रहने वाले संसार कर रहे हैं लौकिक, उन्होंने ये किया क्या? तन, मन, धन और रिश्ते नाते बाबा को अर्पण. आपल्याला ते जितका अपन त्या स्थितीमध्ये राहू कि सब कुछ बाबा का है, तो हमारा बाबा से कनेक्शन बहुत मजबूत रहेगा और बाबा से सभी शक्तियां हमें मिलती रहेगी. पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है. मन, बुद्धी, संस्कार तसं तर आत्म्याची शक्ती आहे. म्हणजे तसं जर बघितलं तर मन माझंच आहे, कारण आत्म्याची विचार करण्याची शक्ती मन आहे. पण आता संगम युगामध्ये थोडासा बदल करायचा त्याच्यामध्ये, की माझं आहे मन, माझी विचार करण्याची शक्ती आहे, पण मी आता संगम युगामध्ये, आता कलियुगामधून निघालो, संगम युगामध्ये आलो, ब्राह्मण बनलेलो आहे, फरिश्ता बनून देवता बनायचे. या प्रोसिजर मध्ये जेव्हा मी देवता बनतोय, देवता बनण्याची ट्रेनिंग घेतोय, या प्रोसेस मध्ये जेव्हा मी आलेलो आहे, तेवढ्या काळापुरतं मला असं समजायचं की मन पण बाबांचं आहे. तर बाबांना सोपवून द्यायचं. बाबांना जे योग्य आहे ते विचार माझ्या मनामध्ये आले पाहिजे, बस. तो मन भी बाबा का है, मेरा नहीं है. जो संकल्प चलाना चाहे बाबा वो चला ले, इतना प्रभु अर्पण हो जाना है. हमें कोई संकल्प नहीं चलाने, ऐसा वैसा ये वो, इसे कुछ भी संकल्प नहीं चलाने हैं. जे समोर दिसतंय तेवढं करायचं, आणि त्याच्यासाठी पण बाबांच्या आज्ञा आहे, कसं करायचंय, काय करायचं. तो बाबा म्हणता है मेरा समझकर यूज करना है क्या? अभी मन को संगम युग में मन को मेरा समझकर यूज करना है क्या? आतापर्यंत तर तेच केलं आपण. थोडा काळ आहे, थोड्या काळासाठी आपलं मन जर बाबा वापरेल तर किती मोठी गोष्ट आहे ती. भगवान सर्वशक्तिवान हमारे मन को यूज करे, कितनी बड़ी बात है. बाबा ऑफर कर रहा है, ये मन भी मुझे दे दो, मैं संकल्प चलाऊंगा इसमें, और मैं तुम्हारे कल्याण के लिए जो जरूरी है वो आपके द्वारा करा लूंगा संकल्पों को चलाकर. पण त्यासाठी मनाला बिलकुल प्रभू अर्पण, प्रभूचं मन माझं नाहीये, हे आपल्याला बिलकुल हे करत राहावं लागेल. वारंवार बाबांना अर्पण करत राहावं लागेल, कारण एकदा करून आपण त्या स्थितीमध्ये नाही राहू शकत, कारण बाकीचा प्रभाव सगळा येऊन जातो. म्हणून हे सेटिंग करत राहावी लागेल आपल्याला. मग पक्का होऊन जाईल की ये बस मन मेरा नहीं है, बाबा ने जो कहा है वही विचार चलेंगे मन में, बस. तो जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है.
आहे मन तुमच्याकडेच, पण बाबा म्हणते अब ये अमानत अगर मुझे सौंप दिया, मन बाबा का है, तर आपल्याकडे त्याची अमानत झाली, मग त्याने आपल्याला दिलेलं आहे, मग संगमयुगामध्ये वापरायला त्याचं आहे, मन त्याचं आहे, त्याने आपल्याला वापरायला दिलं. आता ऐसा समझकर अगर हम चलेंगे तो उसके हिसाब से ही, बाबा के हिसाब से ही हमारे अंदर वो संकल्प चलेंगे. फिर युद्ध किसमें करते हो? मग बाबा म्हणता है अगर मुझे मन दे दिया, मन बाबा का है मेरा नहीं है, बाबा ने मुझे दिया है अभी संगम युग पर, तो मग युद्धाचा विषयच नाही. आणि युद्ध कोणतं चालतं मध्ये? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है. बाबा म्हणता ये युद्ध चलनी नहीं चाहिए कि मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है, व्यर्थ क्यों चल रहा है मन में. बाबा का है मन. बाबा ने सांगितलं तुम मुझे याद करो, बस तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं. इतना बाबा पर बलिहार जाना है, इतना अर्पण हो जाना है बाबा पर कि हमारा मन बाबा यूज कर ले, हमारे मन के द्वारा वो सेवा करा ले. तर मग हे जे आपण परेशान होतो, व्यर्थ संकल्प चालतात मनामध्ये, मन विचलित होऊन जातं, डिस्टर्ब होऊन जातो, ते होणारच नाही. कारण सुरुवात जी आहे, बुद्धीचा निर्णय पण केव्हा होतो? जेव्हा मनामध्ये संकल्प चालतात. बुद्धीचा निर्णय चुकतो केव्हा? जेव्हा मनामध्ये चुकीचे संकल्प चालतात. म्हणून बाबा या सगळ्या गोष्टींना, आणि पुढे इथून पुढे वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी येणार आहे दुनियेमध्ये आपल्या समोर, तर त्यासाठी बाबा तयार करतोय. आतापर्यंत नाही केलं असेल तर मुरली रिवाइज होती आज 99ची मुरली. आज आपण प्रभू अर्पण होऊन जायचं, मन बुद्धी आणि नात्यासहित, रिश्ते नात्यासहित. तो जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे है मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहां से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहां से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? बाबा म्हणता है ये मन तन सब सिर्फ कहते हो सब बाबा का है, ये सिर्फ कहने के लिए है या करने के लिए? म्हणजे प्रॅक्टिकल मध्ये तसं विचार, त्या स्थितीमध्ये राहायचंय की फक्त म्हणायचंय की बाबा मेरा है और मेरा सब कुछ बाबा का है? हे फक्त बाबा म्हणताय म्हणण्यासाठी नाही, हे प्रॅक्टिकल मध्ये ती स्थिती तुमच्या जीवनामध्ये आता आली पाहिजे. कारण आता अंतिम समय जवळ आलेला आहे आणि विनाशाचे नजारे समोर स्पष्ट दिसत आहे. तो माया के दरवाजे है, ये दरवाजे बंद कर देने, मैं और मेरा. अगर मैं बुद्धि में आए तो मैं आत्मा, और मेरा जब शब्द बुद्धि में आए तो मेरा बाबा. नहीं तो दरवाजा खुला हो जाएगा. देहभान का मैं है तो माया आ जाएगी. कहना बाप का और मानना मेरा. म्हणायला बाबाचं आणि मानायला माझं मन, माझं शरीर, माझं हे, माझं ते. सिर्फ पहला वायदा याद करो कि न बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा. तो बाप की आज्ञा है तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो. फिर मेहनत की जरूरत है क्या? बाबा चला लेगा फिर हमको. कोई भी कमजोरी आती है तो इन शब्दों से आती है, मैं और मेरा. आपल्यामध्ये जी काही कमजोरी येते, जे काही व्यर्थ चालतं, जे काही विकारांचा प्रभाव दिसतो, त्याचं मूळ कारण शब्द आणि त्यानुसारचं आपलं ते चाललेले संकल्प, भावना, मैं और मेरा. हे शब्दच खूप खतरनाक आहे, जसे कलियुगामध्ये वापरले जातात. आपल्याला त्या शब्दांचा रूहानी अर्थ लक्षात घेऊन त्या स्थितीमध्ये राहायचे. मैं आत्मा और मेरा परमात्मा. तो न आपका तन है न बॉडी कॉन्शियस का मैं. मन में जो भी संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो,
फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? जर बाबा म्हणतात तुम्ही आज्ञाकारी आहे, जर तुम्ही माझे आज्ञाधारक बच्चे आहात, तर मग तुमच्या मनामध्ये कधीही कोणाविषयीही कोणत्याही परिस्थितीविषयी किंवा व्यक्तीविषयी फालतू संकल्प चालायला नाही पाहिजे, व्यर्थ संकल्प चालायला नाही पाहिजे. संकल्प कोणते चालायला पाहिजे? कोणती परिस्थिती, व्यक्ती, संकट, दुःख, बिमारी काही असू द्या, पॉझिटिव्ह सकारात्मक विचार चालले पाहिजे आणि शुभ भावना, स्वतःविषयी, स्वतःच्या शरीराविषयी शुभ भावना जे बाबांनी वापरायला दिलेले, आणि जी कोणी व्यक्ती आहे समोर, जी परिस्थिती आहे त्याच्याविषयी शुभ भावना. कोई कैसा भी हो, किसी भी प्रकार की व्यक्ति हो, अब हम संगम युग में हैं. अब वो कलयुगी आत्माएं हैं, वो उनके हिसाब से सोचेंगे, उनके हिसाब से करेंगे. हम संगम युगी आत्माएं हैं, तो बाबा की आज्ञा हमारे लिए, क्योंकि हमें देवता बनना है, और इसलिए बाबा की आज्ञा है क्या सोचना है, क्या बोलना है, किस तरीके के संकल्प करने हैं, और उसी संकल्प के अनुसार अब हमारा जीवन चलना चाहिए. आधार संकल्प है. हमारा जो जीवन हमें चलाना है, आगे बढ़ाना है, देवता बनना है, सबका आधार संकल्प आहे. मनामध्ये काय चाललेलं आहे, काय विचार करतोय आपण परिस्थितीमध्ये, व्यक्तीविषयी किंवा परिस्थितीविषयी, त्यावरती सगळं आपलं जीवन आधारित आहे. तर बाबा म्हणताय शुभ संकल्प करो, अभी फालतू संकल्प करो, ये मेरी आज्ञा नहीं है. किसी भी तरीके से जो बाबा का ज्ञान है उसके उलट सोचना मतलब फालतू संकल्प. तो ये फालतू शब्द बाबांनी वापरलेला आहे, जो दुनियावाले वापरतात. तर ऐसे फालतू, तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे, जेव्हा केव्हा आपण काही चुकीचा उलटा विचार करतोय तो शब्द लक्षात घ्यायचा, आपण फालतू विचार करतोय. और इस फालतू विचार को हमें खत्म कर देना, हमारे जीवन में, हमारे मन में, बुद्धि में उसका स्थान नहीं रहना चाहिए. तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना. सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं. एक शब्द म्हणजे एक स्वमान सदा आपल्याला आठवणीमध्ये ठेवायचं आहे. मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं. तो मैं इस समय जो सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो कर रहा हूं, ये क्या है? परमात्मा की आज्ञा है मुझे. मैं परमात्मा का बन गया हूं, परमात्मा की गोदी में हूं, ईश्वर के परिवार में आ गया हूं. और अभी मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है. तर जेव्हा आपण हा स्वमान बुद्धीमध्ये आणू, सगळे त्या टाईपचे विचार चालतील की मी काय करतोय आणि काय करायला पाहिजे. मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं. बाप की यह आज्ञा है या नहीं वह सोचो. जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद आता है. बाबा म्हणतात आज्ञा का पालन करो, कनेक्शन जुड जाएगा. एक सोपी युक्ती बाबांनी सांगितली. आपण म्हणतो की मग बाबांशी कनेक्शन जोडायसाठी आत्मा समझकर बैठो, फिर परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा. लेकिन बाबा म्हणता है आज्ञा का पालन करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा. आज्ञा का पालन, क्योंकि आज्ञा का पालन भी हम किसकी आज्ञा का कर रहे हैं? बाबा की आज्ञा का कर रहे हैं. तो ऑटोमेटिक सूक्ष्म में मन में बाबा तो है, बुद्धि में बाबा तो है, तब उसकी आज्ञा को स्वीकारते हुए हम चल रहे हैं. तो बाबा म्हणते हैं ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को मैं याद करता हूं. हमें भगवान को, बाबा को याद करना है, लेकिन जो आज्ञा पालन करते हैं बाबा की, उनको बाबा याद करता है. जिनको बाबा याद करता है उनमें हमारा नाम शामिल करना है हमें, तो हमें बाबा की आज्ञाओं पर चलना है. तो जो आज्ञाकारी है वो स्वतः बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है. बाबा म्हणते तुम्ही ऑटोमॅटिक माझे प्यारे बनून जाल. स्वतः ही बाप के समीप होता है, ऑटोमॅटिक बाबांच्या जवळचे आपण होऊन जाऊ. आज्ञा पालन करना है सिर्फ, और आज्ञाएं भी रोज मिलती है मुरली से, उस अनुसार अपने जीवन को बढ़ाते चलना है. तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूं. एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूं, या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले. बाबा म्हणतात सकाळी सकाळी सेटिंग करा स्वतःची. स्वतःला सकाळी सकाळीच प्रश्न विचारा आणि स्वतःला समजवा
मैं कौन हूं? क्या मैं आज्ञाकारी हूं या मैं कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? जेव्हा स्वार्थ समोर आला तेव्हा आज्ञा से किनारा. मग नाही, याच्यामध्ये असं आहे, ऐसे नहीं, हर पल बाबा की आज्ञा का पालन, क्योंकि स्वार्थ कुछ भी नहीं, अभी तो परमार्थ है सिर्फ. हम संगमयुगी आत्माएं हैं, हम ब्राह्मण बन गए, हमें देवता बनना है, तो अभी हमारा स्वार्थ कुछ नहीं, सब सेवा है. शुभ भावना रखनी है सबके लिए, सबके कल्याण का सोचना है. तो हम कभी भी बाबा की आज्ञा से किनारा करने वाले बच्चे नहीं हैं. बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे. मंत्र मौफिक नहीं को बाबा बाबा, वह राम राम कहते, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा. बाबा म्हणता है कि संबंध से याद करो मुझे और दिल से याद करो. तुम्हारे दिल से निकलना चाहिए वो मेरा बाबा है. बाबा दिल से निकलना चाहिए. बाबा म्हणता है दुनिया वाले राम राम करते हैं, ते हे झालेलं आहे, फक्त त्याच्या भावना नाहीये त्याच्यामध्ये. राम राम म्हणतात, राम राम करतात किंवा रामाचा जप पण घेतात, पण तेवढी तितकी भावना नाही राहिलेली. काही असतील मोजकेच लोक, पण ती भावना नहीं राहिलेली. लेकिन हमारे दिल से निकलना चाहिए बाबा, जो राम का भी बाप है, जो सबका बाप है, वो शिव हमारा बाबा है, हमारा बाप है, और दिल का नाता, दिल का रिश्ता उससे जोड़ना है. तो भावनाओं के आधार से, प्यार के आधार से हमारे मन से निकलना चाहिए बाबा. हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है. प्रत्येक कर्म करायच्या आधी, कारण तन मन धन त्याच्यामध्ये येऊन जातं. जे काही कर्म करतोय आपण त्याच्यामध्ये तन मन धनाचा संबंध कशाचा न कशाचा संबंध येतो. तर त्यावेळेला बाबा म्हणतात चेक करा इसमें बाबा की आज्ञा क्या है. मन में जो सोच रहा हूं क्या वो आज्ञा अनुसार है, तन से जो कर रहा हूं क्या ये बाबा की आज्ञा अनुसार है, और धन का क्या करना है, धन मुझे किस तरीके से यूज करना है, इसमें क्या मैं बाबा की आज्ञा पर चल रहा हूं या अपनी मन मत चला रहा हूं. बाबा म्हणतात चेक करो. धन को कहां और कैसे यूज करना है, मन को भी कहां और कैसे यूज करना है, तन को भी कहां लगाना है, यह सब पोतामेल होना चाहिए. सगळा हिशोब ठेवायचा है. बाबा म्हणता ये हिसाब रखो और हिसाब से ही करो. मैंने जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से ही तन मन धन को यूज करना है. लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए. लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है. इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ. लक्ष्य तो है, हमें बाबा जैसा बनना है, हमें देवता बनना है, हमें बिल्कुल डबल लाईट स्थिती में रहना है, पण ते नुसतं संकल्पापर्यंत नाही राहिलं पाहिजे. लक्षण तसे आपल्यामध्ये दिसले पाहिजे, त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय. और उसके लिए बाबा की जो जो आज्ञाएं हैं उसको सदा बुद्धि में रख, हमें कार्य में आना है, प्रैक्टिकल मध्ये यायचं. बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास. आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है. एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो. एक श्वास सुद्धा बाबा म्हणतात व्यर्थ नाही जायला पाहिजे. एक श्वास मध्ये जायला 1 सेकंदाची वेळ लागते, 1 सेकंद 2 सेकंद, तर ते सुद्धा व्यर्थ नाही. तेवढा एक श्वास सुद्धा आपला व्यर्थ नाही गेला पाहिजे. त्यावेळेला शुभच विचार करतोय आपण, सेवेच्या स्थितीमध्ये बाबांशी कनेक्शन आहे, ज्ञानाचं चिंतन आहे, काहीतरी चाललं पाहिजे जे जमा होतंय आपलं, खर्च होणारं काहीच नाही. भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए. एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए. भक्ति में कहते श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, लेकिन होता नहीं है. और यहाँ पर हमें जब समझ मिलती है तो हम उस स्थिति में रह सकते. श्वासोश्वास, बाबा की याद या ज्ञान का चिंतन, सेवा. ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते.
क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। या सगळ्या रहस्यमय गोष्टी आपल्याला माहित झालेल्या आहे। कैसे नहीं कि आगे वहां जाकर कर लेंगे कुछ, वहां जाकर जमा हो जाएगा, वहां जाकर कुछ अच्छे कर्म कर लेंगे। बाबा म्हणता है सब यहाँ ही जमा होना है। सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, या द्वापर कलयुग से जो पूज्य स्थिति हमारी, पूज्य पद प्राप्त करना है। आज तक मंदिरों में पूजा हो रही है, तो ये सब जमा हम संगम पर ही कर सकते हैं, उधर नहीं होगा जमा। इसलिए बहुत महत्व है संगम का, और संगम के श्वास, समय और संकल्प का। तो बाबा म्हणते इसको खजाने ही समझो, ईश्वरीय खजाने, और इनको व्यर्थ नहीं गवाना। समय, श्वास, संकल्प, तो दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। छोटा सा जीवन है संगम का। संगम में हमें बहुत छोटा जीवन मिला है। 5000 वर्ष से हम इस धरती पर है। एक एक जन्म हमने 150-150 वर्ष का लिया है। लेकिन ये संगम का जन्म किसी का 2 साल का है, किसी का 3 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 10 का, किसी का 15 का है। बहुत छोटा सा जीवन मिला है, और इसमें हमें 5000 साल का खाता जमा करना है। 5000 साल का खाता। और हम वरदान के साथ आए, लास्ट आने वाले बच्चे, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो हम 5000 साल की रिकॉर्डिंग, ऊंची रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन यही है, अट एकच है कि व्यर्थ नहीं जाऊ द्यायचे। समय, श्वास, संकल्प, उसका मूल्य समझना है। तो इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। आला दिवस गेला दिवस, जमा कुछ भी नहीं। बाबा म्हणता है ऐसे नहीं, एक दिन, एक मिनटाचं महत्व है। एक दिन अगर चला गया तो कितना गवाया, कोई हिसाब नहीं है उसका। संगम का एक दिन। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है, तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। बाबा म्हणते 5 मिनिट भी गया तर त्याचं पण तुम्ही विचार करायला पाहिजे की 5 मिनिट सुद्धा नहीं जाऊ द्यायचे आपल्याला। फालतू समय, फालतू संकल्प, इसमें 5 मिनट भी नहीं जाने चाहिए। कुसंग, जो कलयुग वालों की संगति में हम रहते हैं, वो जो है, वो जो समय है, वो समय हमारा व्यर्थ जाता है अगर सेवा नहीं हो रही है तो समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। प्रकृति हे निसर्गाचे 5 तत्व किती स्पीड मध्ये कार्य करायला लागलेले आहेत। विनाशाची फुल तयारी त्यांची, आणि आपण त्याचे नजारे बघतोय। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहते हैं, कहां न कहां खेल दिखाती रहते हैं। कुठं ना कुठं काही ना काही आपण बघतोय। आणि या महिन्यामध्ये तर किती ठिकाणी खेळ चालला प्रकृतीचा। निसर्गाचे 5 तत्व किती गोंधळ माजवत आहे। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है। उसका खेल चलता रहेगा। आपका खेल एक ही है, उड़ती कला का। हमारा खेल क्या होना चाहिए? उड़ती कला। हमें अब ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। अभी हमें उड़ते रहना है बाबा के साथ। हमारी स्थिति इस जमीन और जमीन वालों के साथ अटकने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब हमें उड़ते जाना है, फरिश्ता स्थिति में रहना है। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। प्रकृति को बाबा म्हणते उसका तो अभी समय आ गया, एक्सपायरी आलेली तिची, त्यामुळे ते हे असं चालणारच आहे निसर्गाचं। पण तुम्ही तुमचा खेळ, उडत्या कलेचा खेळ तुम्ही आता सगळ्यांना दाखवायची वेळ आलेली की तुम्ही किती श्रेष्ठ आहे। तुमचं फरिश्ता स्थितीची ती त्याद्वारे जी सेवा करायची ती वेळ आता आलेली आहे। कोई बच्चे ने त्यावेळेचं 1999 कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी। की समुद्रामध्ये वादळ आलं होतं जे ओडिसामध्ये त्यावेळेला खूप भयानक असेल। तो उसने बाबा को लिख कर बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ, यामध्ये असं असं झालं, तो यह हुआ वो सब लिख कर दिया।
तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, बाबा म्हणता है वो प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उडती कला के खेल में बिझी रहे? तुम्ही मग त्याच चक्करमध्ये राहिले, त्याच्यामध्येच परेशान झाले, असं कसं झालं, हाय हाय करत राहिले कि उड़ती कला के खेल में बिजी रहे आप? आपको क्या करना है उस समय? आपका कर्तव्य क्या है? वो भूले थे या वही उसी चक्कर में परेशान हो गए या व्यर्थ संकल्प चला लिए? तो या उस उड़ती कला के खेल में बिजी रहे या सिर्फ समाचार सुनते हैं? समाचार तो सब सुनना ही पड़ता है, ते तर येतच आपल्या कानावरती आणि आपण पण ऐकतो, वाचतो, बघतो. परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा तर त्यावेळेची गोष्ट आणि आताची गोष्ट. आता पण आपण जेव्हा हे ऐकतो कुठे काय झालं तर आपल्याला ते इंटरेस्ट येतो त्याच्यामध्ये की कुठे काय झालं, आणि आपल्याला आता इंटरेस्ट याच्यामुळे पण येतो की हा आता जवळ आलेलं आहे, त्याच्यासाठी पण इंटरेस्ट येतो की हा आता हे सगळे नजारे समोर आलेले. पण बाबा म्हणताय उसमें इंटरेस्ट आता है लेकिन अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट आया. आता आपल्याला काय करायचं, आपलं काय करतं, आपली वेळ आलेली आता सेवेची, फुल पॉवरफुल स्थितीमध्ये सेवा करण्याची वेळ आपली आलेली आहे, उडत्या कलेमध्ये सेवा करण्याची वेळ आलेली. याच्यामध्ये बाबा म्हणते आता तुम्हाला इंटरेस्ट पाहिजे, असला पाहिजे. कई बच्चे गुप्त योगी भी है, ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया. बाबा म्हणता है की मेरे गुप्त योगी बच्चे भी है. असं नाही की ते दाखवताय आता मी सकाश देतोय, आता मी ध्यानामध्ये बसलोय, आता मी सगळ्यांना तिकडे जे आहे त्यांच्यासाठी आता आपल्याला मला योग करायचा है, मी योग मध्ये बसलेलो आहे, आता मी सगळ्यांना सकाश देतोय. बाबा म्हणताय ऐसे नहीं, कोई गुप्त रीति से भी उनका चलता है. असं नाही की दिखाव्यासाठी किंवा सगळ्यांना दाखवतोय, गुप्त, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं और हमारा सभी आत्माओं से कनेक्शन है, सब अपने हैं, हम सबके हैं, तो गुप्त रीति से भी हमें ये सेवा करनी है. तर त्याच्यामध्ये काय करायचं, अचल साक्षी, सगळ्यात पहिली सेटिंग पाहिजे आपली, अचल रहना है. हलचल मध्ये यायचं, असं कसं झालं आणि आता आपल्या समोर जर आलं तर कसं होईल, ती भीती वाटते. तिकडे झालं तर काही वाटत नाही, पण असं जर आपल्या समोर झालं किंवा आपले नातेवाईक असतील तिकडे तर मग कसं होईल. तो लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को सेट करना है, अचल स्थिति में रहना है, साक्षी होकर खेल देखना है. ये ड्रामा का खेल, प्रकृति का खेल, अंतिम समय के नजारे, ये विश्व नाटक का अंतिम सीन, इसको हमें बिल्कुल साक्षी होकर देखना है. चाहे हमारे आसपास हो या दुनिया के किसी भी कोने में हमारे पास समाचार आ जाए, किसी भी कोने में हो या कहीं आसपास, अचल रहना है, साक्षी रहना है, म्हणजे त्याच्या प्रभावामध्ये नाही यायचं, तेव्हा सेवा होईल. और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग, मग आपण सहयोग द्यायचा. जेव्हा आपण अचल अडोल स्थितीमध्ये राहू, साक्षी होऊन बघू, तेव्हा आपली सकाश त्यांना कामात येईल. जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया. भावामध्ये अनेक जण येतात, अनेक संघटना येतात, अनेक संस्था येतात समोर, सरकारची मदत पोहोचते, ते सगळे स्थूल सहयोग देतात त्यांना जे जे पाहिजे. पण आपलं कर्तव्य काय, त्याच्यामध्ये शक्ति, शांति, सुख देने का ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य, वो हमें करना है. जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं. तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया, यांनी हे केलं, त्यांनी ते केलं, ते त्यांचं काम करतात, तुम्ही तुमचं काम करता का त्यावेळेला. बाबा म्हणतात असं नाही की आपण तिथं जाऊन करायची आवश्यकता नाहीये, आपल्याला माहिती आहे कुठे काय झालेलं आहे, तो सीन समोर आणायचा आणि त्याला तिथं सकाश द्यायची त्या आत्म्यांना, त्यांना सुख, शांति, शक्ति देना आवश्यक है. तो आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए. जसं मिलिटरी वाले अलर्ट राहतात, त्यांना कायम कधी कुठेही जावं लागू शकतं, तर तसं बाबा म्हणताय आपको भी अलर्ट होना चाहिए, सदा अलर्ट स्थिति में रहना है, कधी कुठे काही झालं आपण तिथं सकाश द्यायची. स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है
जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए? बाबा म्हणतात स्थूल सहयोग देता येत असेल त्यावेळेला द्या. त्यांना खाण्यापिण्याच्या वस्तू देणं आवश्यक आहे, कपडे आवश्यक आहे, तर ते द्या त्यावेळेला, ज्यावेळेला आवश्यक आहे. आणि कोणी नाहीये, दुसऱ्यांची मदत येत नाहीये, तुम्ही ती करा. पण तुमचं विशेष कार्य जे कोणीच नाही करू शकत, तुम्ही त्यांना शक्तीचा, शांतीचा सहयोग द्यायचा आहे, सकाश द्यायची, ईश्वरीय शक्ती त्यांच्यामध्ये भरायची आहे, त्यांना चांगल्या स्थिर स्थितीमध्ये राहतील असं बघायचं आहे. तुम्ही जे करू शकता ते दुनियेतली कुठलीही संस्था नाही करू शकत, कुठलंही सरकार नहीं करू शकत. ये तुमचं कार्य है, तुम्हाला करायचं है. तो भगवान अपने बच्चों से ऐसे बात करता है कि आपको करना क्या है, आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, आप कितने ऊंचे हो, कितने महान हो. तो ये सारी सेवा की बातें हमें बताता है बाबा. इतनी सारी आज्ञाएं रोज देता है, इतनी श्रीमत देता है. और जब हम शास्त्र सुनने बैठे तो उससे क्या मिलता है? इथं बाबा आपली सेटिंग करतोय, तैयार करतोय, ट्रेनिंग देतोय आपल्याला. हमें उस तरीके से अपने जीवन को चलाना है और अनेकों को सहयोग देकर इस रास्ते पर लेकर आना है, उनको भी चलाना है. क्योंकि ये सबका बाबा है. हमारा बाबा सिर्फ हमारा नहीं है, सबका बाबा है. और वो दुनिया नई बनाने के लिए आया है. और इसलिए कोई वंचित न रह जाए, हमें सबको इस ज्ञान मार्ग में चलाना है. जो ढीले ढाले अलबेले बच्चे हैं उनको भी अभी अलर्ट पर लेकर आना है. तो बाबा म्हणता है कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांती चाहिए. त्यांच्या मनामध्ये जर ते जिथं काही आपदा आलेली आहे, संकट आलेलं आहे, त्यावेळेला त्यांना सगळ्यात पहिली आवश्यकता तर मनामध्ये शांती. कारण ते अशांत होऊन जातात, दुःखी होऊन जातात, टेन्शन घेतात, परेशान होतात. मेरा क्या होगा, इसका क्या हुआ, वो कहाँ है, हे सगळं त्यांच्या मनामध्ये ते सगळे हलचल. तर त्यावेळेला बाबा म्हणतात सगळ्यात पहिले त्यांना मनामध्ये शांती पाहिजे. तर ती शांती दुसरं कोणी देऊ शकत नाही दुनियेमध्ये, ती तुम्हाला द्यायची है. चाहे हम वहां पर है या नहीं है, 2000 किलोमीटर पे है या 5000 किलोमीटर पे है. इन दुनिया वालों ने बनाए हुए बॉम्ब्स 2-2000, 3-3000, 10-10,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं. तो हम आत्माएं तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है. हम जो आत्मा, जो एटम है, आत्मा म्हणजे एटम, इतकासा छोटासा कण, इतकी शक्ती त्याच्यामध्ये की आपण इथून कुठेही एका सेकंदामध्ये सकाश पाठवू शकतो जर बाबांशी योग्य कनेक्शन असेल तर. तो हमें कहीं का भी समाचार हम सुनते हैं, किसी के भी बारे में सुनते हैं, सबसे पहला काम है उनके मन में शांति फैलानी है, उनको शांति की किरणें देनी है, पावरफुल करंट देना है. और फिर दूसरा क्या चाहिए? सामना करने की शक्ति चाहिए. दूसरी चाहिए सामना करने की शक्ति. तो त्यांच्यामध्ये ती शक्ती भरायची, कारण समोर प्रॉब्लेम आलेला आहे, संकट आलेलं आहे. तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता. तो यह कुछ भी नहीं है. बाबा म्हणतात ही जी घटना झाली काहीच नाही है, यह तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है. ये तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है. इथं रिहर्सल आहे फक्त. काही ठिकाणी काही गोष्टी होत राहतात. आतापर्यंत रिहर्सल आहे वेगवेगळ्या प्रकारची, पण रियल विनाश आता होणार आहे, तो येणार आहे, वेळ आलेली आहे, जवळ आलेली आहे. तो उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है. तर तुम्हाला आपल्या सेवेची पण रिहर्सल त्याच्यामध्ये करून घ्यायची. म्हणजे वेळेवर ज्यावेळेला आपल्याला 10 ठिकाणावरून 10 प्रकारच्या घटना समजतील, 10 ठिकाणी आपण सकाश देऊ शकू एकाच वेळेला, जर आता थोड्या याच्यामध्ये प्रॅक्टिस केली तर. तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज करना आता है. साक्षी होकर भी देखना है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है. आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बचाए. तर बाबा म्हणतात त्यावेळेला तुम्हाला साक्षी होऊन बघायचंय, निर्भय स्थिती पाहिजे. कुछ भी हो रहा है, सब हर बात में कल्याण है और ये ड्रामानुसार हो रहा है, तर निर्भय स्थितीमध्ये राहायचंय, साक्षी होऊन बघायचंय. तो कौन सा पार्ट बजाना है उस समय? साक्षी होकर, निर्भय रहकर, दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे. तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो. जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे. अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे. तर म्हणून आता छोट्या गोष्टीमध्ये, थोड्या गोष्टीमध्ये आपल्याला प्रॅक्टिस करायची आहे.
कि देत राहायचंय, देणं चालू करायचंय, देवता बन जाना है। जैसे बाबा ने पिछली संडे की मुरली में हमें बताया था, देवता बनकर ही रहना है हमें। हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति को, हर समय हमें देते रहना है। दाता के बच्चे दाता बनकर देते रहना आहे। आणि ज्यावेळेला विशेष काही आपदा, संकट, प्रॉब्लेम असेल त्यावेळेला तर विशेष द्यायचे, अलर्ट स्थितीमध्ये राहून। आणि त्यासाठी आपण बाबांच्या ज्या रोजच्या आज्ञा मिळालेल्या आपल्याला त्या आज्ञेवरती चालायचे, आज्ञाकारी बच्चा बनायचे। श्रीमतवर जितकं चालू तितकं आपलं भाग्य मोठं बनत जाईल। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मग आता बाबांनी डायमंड हॉलमध्ये सगळीकडे चक्कर लावला होता त्या दिवशी। 99ची मुरली झाली। बाबांनी इतकं सुंदर ज्ञान दिलं, इतकं सुंदर समजवलं। ही सगळ्यात मेन मुरली आहे श्रीमतवर चालण्यासाठी, आज्ञाकारी बच्चा बनून राहण्यासाठी। तर आणि नंतर मग बाबांनी सगळ्या डायमंड हॉलमध्ये फिरून सगळ्यांना दृष्टी दिली। तर आपण असा अनुभव करायचा आहे, बाबा इथं आलेले आणि माझ्या जवळ येऊन माझ्या डोक्यावरती हात ठेवताय, मला दृष्टी देताय। आपण बिलकुल तसं बघायचं की जसं मी त्यावेळेला डायमंड हॉलमध्ये होतो, आज इथं बसलेले आणि बाबा इथं आलेले, तो अनुभव करायचा है अपन। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्कर लगाया। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। मग बाबांनी पुन्हा बोलले सगळ्यांशी आणि असं समजायचं आपण, मला दृष्टी देताय आणि माझ्याशी बोलताय बाबा, इथं आलेले आणि माझ्याशी बोलताय, मला एकदम पॉवरफुल दृष्टी देताय, वरदानी हात आहे बाबांचा, मी बाबांचा आज्ञाकारी बच्चा आहे आणि मला माझं आता तन मन धन सम्मान सगळं बाबांना अर्पण। और बाबा मुझसे इस स्थिति में बात कर रहे हैं। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। हर एक बच्चे से म्हणजे हर एक बच्चे से, जो बाबा का बच्चा है उससे बाबा का प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। बाबा के तो बहुत सारे बच्चे हैं, दुनिया, संपूर्ण दुनिया जितनी आत्माएं हैं सब बाबा के बच्चे हैं। उसमें जो 33 करोड़ आत्माएं हैं वो बाबा के स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन उनमें भी जो बाबा के बच्चे जो बाबा की रास्ते पर चल रहे हैं, बाबा का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुनकर समझकर चल रहे हैं, ऐसे बच्चों की माला बाबा जपते रहता है। हर एक की नहीं, जो बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा को मान लिया है जिन्होंने, भले ही वो कभी भूल जाए लेकिन बाबा भूलता नहीं है। तो ये मुझसे बात कर रहा है बाबा, हर एक ने ये अनुभव करना है। बाबा मुझसे कह रहा है मैं तुझे नहीं भूलता हूँ, चाहे तू मुझे कभी कभी भूल जाता है, मैं तुझे नहीं भूलता हूँ। तो भगवान मुझे नहीं भूलता है, क्योंकि बाप दादा को हर एक बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। का नाही विसरत? कारण बाबांचा हर एक बच्चा विशेष आहे, प्रत्येकामध्ये काही ना काही विशेषता है, अशीच नाही निवड झालेली आपली। हर एक में कुछ न कुछ विशेषता है और उस विशेषता को बाबा को कार्य में लगाना है। उस विशेषता के आधार से बाबा को उस बच्चे से सेवा करानी है, और इसलिए बाबा उस विशेषता के आधार से हर एक बच्चे को देखता रहता है, भूलता नहीं है। कोई भी बच्चा विशेष न हो यह नहीं है। बाबा म्हणता है कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है, वो आते ही नहीं है इधर। हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है।
जिसने उसको अपना बाबा माना है उसको बाबा भूलता ही नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। ही सगळ्यात महत्वाची आज्ञा म्हणून आपण स्वीकार करायची आज, कि बाबा ने बता दिया वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे लिए उसकी क्या भावना है, कितनी ऊंची नजर से देखता है, हमको भूलता नहीं है भगवान। वो कह रहा है अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। बाकी सगळ्या गोष्टी दुय्यम दर्जाच्या, त्याला काहीच महत्व नाही, निमित्त मात्र ते त्या गोष्टी करायच्या। हमारा जीवन और जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, मैं विशेष आत्मा हूँ और विशेष कार्य के लिए निमित्त हूँ। अब मुझे इस दुनिया को रहने लायक बनाना है, इस नरक को बदलकर स्वर्ग बनाना है, मुझे मनुष्य से देवता बनना और बनाना है, अनेकों को रास्ता बताना है, अनेकों के दुख दर्द दूर करने हैं, अनेकों को सकाश देनी है। दुनिया वाले जो मदद नहीं कर सकते हैं वो मदद मुझे करने का अधिकार बाबा ने दिया है और वो समझाया भी है बाबा ने किस तरीके से करना है। तो मैं विशेष आत्मा और विशेष कार्य के लिए निमित्त हूँ, ऐसा समझ करके मुझे अब इस जीवन में आगे बढ़ना है। बाबा का हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना है, बाबा का हाथ और श्रीमत का साथ। अच्छा, ओम शांति।